पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, ऐसा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने नेशनल टीवी पर एक्सेप्ट किया है। आईएमएफ पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, कर्ज नहीं दे रहा है। आईएमएफ लगातार पाकिस्तान से बहाने मार रहा है, लगा रहा है। पाकिस्तान से आईएमएफ ने जितनी शर्तें कही थी वो तमाम शर्तें पाकिस्तान ने मानी, लेकिन आईएमएफ की एक ऐसी शर्त है जिससे अगर पाकिस्तान राजी हो तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत कम हो सकती है, जिस पर पाकिस्तान ने अड़ंगी लगाते हुए इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से आईएमएफ को बड़ा मौका मिल गया है कि अब वो पाकिस्तान की किसी भी तरह से मदद नहीं करेगा, जिसके बाद पाकिस्तान मजबूरन अपने दोस्त चाइना की तरफ झुकने के लिए तैयार है और अब फिर से चाइना उसको यानी पाकिस्तान को बड़ा कर्ज दे सकता है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने नेशनल टीवी पर ही कह दिया कि ऐसे कई सारे समुद्र पार उसके दुश्मन हैं जो नहीं चाहते कि एक मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर हो। हमें डी न्यूक्लियराइज करने के लिए साजिश की जा रही है, हमें निशाना बनाया जा रहा है। सुनिए। मुसलमान रियासत जो है उसका एटमी कुव्वत होना जो है वो जो हमारे समुंदर पार लोग हैं उनके बारे में नहीं है। वो पाकिस्तान को जो है कहते हैं दे वांट टू ब्रिंग अस डाउन टू द लेवल जहां पे हम उनकी तमाम शराइत जो है और हम डी न्यूक्लियराइज हो जाएं, डी फैंग हो जाएं। हमने हर शर्त मानी है। आईएमएफ का क्या काम है कि वो कहे कि जी सऊदी अरेबिया से पैसे पहले क्रेडिट करवाएं, चाइना से करवाएं, यूएई से करवाएं, उसके बाद हम आपका जो करेंगे। वो भी मरला हो गया, चाइना ने भी दी, सऊदी अरेबिया सब ने लिख के दे दिया, लेकिन ये नहीं कर रहे। देयर इज मोर टू इट। इनको जो जाहिर जो नजर आ रहा है वो नहीं है। तो ये कोई इंटरनेशनल एजेंडा है। अब अगर वो कहें कि अगला जो बजट आ रहा है वो भी उनकी मर्जी के मुताबिक दिया जाए, तो जो अभी आपने जिक्र किया है वो सारी की सारी फैसिलिटीज हमें जो है रिवर्स करनी पड़ेंगी। इसी दौरान जो है हमारे इलेक्शन भी आने वाले हैं, उसके एक पॉलिटिकल एंगल भी है। तो इस सारी बैकड्रॉप के अंदर जो है आप अंदाजा लगा लेंगे क्या हो रहा है। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। डॉक्टर साहब कहेंगे तू मैं नहीं मेहनत करना, तू जाकर टीवी प्रोग्राम करना। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जब किसी वक्त कहा करते थे कि आपको घबराना नहीं है, आज अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो घबरा रहे हैं, वो खौफ में हैं, वो डरे हुए हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में वीडियो में साफ कहा है कि वो डर में हैं। उन्होंने ये भी माना है कि पाकिस्तान गलत रास्ते पर जा चुका है और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे और फिर उस टुकड़े को समेटना काफ़ी मुश्किल होगा। सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, मुझे आज खौफ है कि पाकिस्तान उस रास्ते पे निकल गया है जो हमारे मुल्क की तबाही का रास्ता है, और मुझे खौफ आ रहा है कि अगर अभी हिकमत ना इस्तेमाल की गई, अगर अभी अपने अकल का ना इस्तेमाल किया, तो हम शायद वहां पहुंच जाएं जिधर ये टुकड़े हम वापस जमा नहीं कर सकेंगे अपने मुल्क के। दोस्तों, उधर आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार हुए थे। उससे पहले टांग में गोली भी मारी गई। अभी भी उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इमरान खान का कहना यह है कि हमारे सदस्यों को, घर वालों को परेशान किया जा रहा है, मुझे 10 साल के लिए जेल में डालने की कोशिश की जा रही है और मेरी जान पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है, ये इमरान खान ने कहा है। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है, पहले तो इमरान खान जब ये अपनी सत्ता से अलग हुए तो इमरान खान ने पाक आर्मी पर बड़े इल्ज़ामात लगाए और पाक आर्मी के चीफ, जी हाँ, उनको कह दिया कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे उन्हीं का हाथ है। लेकिन न जाने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कौन सी कमज़ोर नस पकड़ ली है कि अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अपने पाक आर्मी, जिनकी कल तक आलोचना कर रहे थे, उनकी तारीफ करते हुए नज़र आए। अपनी जो बातें बोली थीं उनको समझिए उसको क्लेरिफाई करते हुए नज़र आए और मामले को नॉर्मल करते हुए नज़र आए।
साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके 7,500 पीटीआई के कार्यकर्ता गिरफ्तार हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाने की साजिश रची जा रही है। साथ में उन्होंने भारत और इजराइल का भी इस अपने पूरे बयान में नाम लिया कि जैसे हमारे हालात हैं दूसरे देशों को देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। अगर हम कमज़ोर हुए, हमारी सेना कमज़ोर हुई तो हमारे देश का हाल सीरिया, लीबिया ऐसे कमज़ोर मुस्लिम ममालिक की तरह हो जाएगा। सुनिए कुछ अंश। हमें फख्र था कि हमारी सबसे मजबूत फौज है। तो जब भी, पहले मैं वाजे कर दूं कि मैं कभी अपनी फौज की तनकीद करता हूं तो जिस तरह मैं अपने बच्चों की तनकीद करता हूं इस्लाहत करने के लिए, क्योंकि अगर फौज को मैं कमजोर करूंगा तो मैं अपने आप को कमजोर करूंगा। और ये जो पीडीएम कोशिश कर रही है और कामयाबी से कि किसी तरह आमने सामना हो जाए पाकिस्तानी फौज का और तहरीक इंसाफ का, तो कौन अपनी फौज से लड़ना चाहता है? मुझे ये अभी समझ नहीं आ रही जो इसमें जीतेगा कौन? इसमें इन पीडीएम को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जब मेमो गेट में अमेरिकनों को कह रहा था जरदारी के जनाब मुझे अपनी फौज से बचा लो, उसके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। जब नवाज शरीफ इंडियन लॉबी को और इजराइल लॉबी को अपने साथ बुलाना चाहता था, अपनी फौज को कह रहा था कि दहशतगर्दी में मुलविस है, उसके पैसे अरबों डॉलर बाहर पड़ा हुआ है। वो जब होता है मौके बाहर भाग जाते। तो मेरा तो कोई बाहर नहीं जाना। दोस्तों, इसी के साथ इमरान खान की जान को पाकिस्तान में ही इतना बड़ा खतरा है और सभी से खतरा है। पाकिस्तान ने भारतीय वक्त के मुताबिक कल देर रात 10 बजे के बाद एक ट्वीट किया जिसमें बताया उन्होंने कि पाकिस्तान की जो पुलिस है मुझे कत्ल करने की साजिश रच रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट माने तो पाकिस्तान की पुलिस ने कहा कि इमरान खान के घर में 40 आतंकवादी छिपे हुए हैं, वो हमें इमरान खान सौंप दें वरना हम कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद इमरान खान ने कहा कि ये सिर्फ बहाना है और ये पूरी प्लानिंग मेरे कत्ल की जा रही है और ये मेरा आखिरी ट्वीट है, हो सकता है इसके बाद मुझे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाए। हालांकि इसके बाद उन्होंने कई सारे ट्वीट्स भी किए हैं। बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान के पीटीआई पार्टी से जुड़े हुए तमाम नेताओं की जान मुसीबत में है। ताज़ा तस्वीरों में आप देखिए पीटीआई की नेता इमरान खान की नेता फॉर्मर फेडरेशन मिनिस्टर लीडर पीटीआई डॉक्टर शरीन मज़ारी को पुलिस ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, इसी के साथ आपको ये शख्स याद होगा जिसने मोर चुराया था आर्मी कमांडर के घर से। अब अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए गिरफ्तार कर लिया गया है। चेहरे पर जो है 12 बजे हुए हैं और इस पीटीआई के कार्यकर्ता प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर दोस्तों, पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ये हालात कितने बिगड़ेंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड चाइना, उसने कुछ ऐसा कदम उठाया है कि फिर से वो हाईलाइट हो गया है। चाइना ने अपने लोगों से, चीन के लोगों से कह दिया है कि पाकिस्तान के आंतरिक मुद्दे पर कोई भी चर्चा ना करें, यानी पाकिस्तान के किसी भी मुद्दे पर आप सोशल मीडिया पर, चीनी प्लेटफॉर्म पर कोई भी डिस्कशन ना करें। इसके अलावा चाइना की गवर्नमेंट ने तमाम टीवी चैनल और न्यूज़ चैनल से भी कह दिया है कि भाई साहब हमें पाकिस्तान के इस मुद्दों को कवर नहीं करना और पाकिस्तान का ये आंतरिक मामला है, लिहाजा कोई भी न्यूज़ चैनल पाकिस्तान के नाम पर कोई भी खबर ना चलाए, ये उनका आंतरिक मामला है। उधर दोस्तों, इंडियन ओशियन के बेहद करीब, हमारे भारतीय समुद्र के बेहद करीब चाइना की एक फिशिंग बोट पलट गई जिसमें मछुआरे सवार थे। लगभग 39 लोग उस बोट पलटने के बाद अभी भी लापता हैं। उधर दोस्तों, बवाल होने वाला है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ ऐलान कर दिया है कि ताइवान को हम एडिशनल हथियारों की मदद पहुंचाने वाले हैं बहुत जल्द। I'm pleased that the United States will soon provide significant additional security assistance to Taiwan through the Presidential Drawdown Authority that Congress authorized last year.
अब चाइना अपनी आर्मी को लेकर कितना सीरियस है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना की एक कॉमेडी कंपनी ने, मजाक जोक क्रैक करने वाली, जोक पर फिल्म बनाने वाली और जोक बनाने वाली कंपनी ने चाइना की आर्मी का एक मजाक बनाया, जिस पर चाइना की सरकार भड़क गई और उस कंपनी पर $2 मिलियन का जुर्माना ठोक दिया। उधर चीन ने एक बार फिर से अंतरिक्ष में एक नेविगेशन सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर लिया है, जिसकी वजह से अमेरिका और चीन के विरोधी काफी सख्ते में हैं। दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका में रहने वाले एप्पल यानी आईफोन की जो कंपनी है, एप्पल की जो कंपनी है, उसमें काम करने वाले एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है, जो टेस्ला जैसी ऑटोमेटिक गाड़ियां, ऑटोमेटिक सिस्टम और इसके अलावा सेल्फ ड्राइविंग कार, ऑटोनॉमस सिस्टम, इन तमाम चीज़ों की टेक्नोलॉजी चुरा कर चीन जाने वाला था और वो चीन को देने वाला था। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका का इस पर स्टेटमेंट ये है। Earlier today, the court unsealed a 6-count indictment. The indictment handed down by a federal grand jury on April 11, 2023 charges Weibao Wang with theft and attempted theft of trade secrets from Apple Incorporated. The alleged trade secrets concern Apple's research and development of technology related to autonomous systems, which has a variety of applications, including self-driving cars. According to the indictment, while employed with Apple as a software engineer working on a secret project, Wang accepted a job. ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस पहुंची हैं ताइवान, जबकि चीन ने धमकी दी थी, लेकिन लिज ट्रस इस वक्त ताइवान में हैं और उन्होंने कहा कि वेस्टर्न देशों को चीन की आलोचना करनी चाहिए, उसकी गुलामी नहीं, और ताइवान का साथ देना चाहिए। 2021 में अमेरिका चीन के आगे बहुत ज़्यादा जलील हुआ था। इस खबर को छुपाया गया, लेकिन ये 2 से ढाई साल बाद खबर सामने आ गई है। 2021 का वो समय था, हांगकांग के करीब अमेरिका के युद्धपोत के सामने चीन के युद्धपोत बेहद करीब आ गए थे और अमेरिका को पता ही नहीं चला था। अमेरिका को उस दौरान पीछे हटना पड़ा, अपने कदम पीछे खींचने पड़े, जिससे काफ़ी ज़्यादा उसकी जो बेइज्जती हुई, अमेरिका अपनी नज़रों में गिरा, उसका जो भौकाल था वो टूटा। तो गुस्से में अमेरिका ने युद्धपोत के साथ चलने वाले जो ट्रैकिंग सिस्टम जो समुद्र के अंदर होते हैं, जिसका काम होता है कि आसपास जो भी ऑब्जेक्ट हो उसकी जानकारी युद्धपोत के संचालक को दे, उस सिस्टम को खुद अमेरिका ने तबाह कर दिया था, इस डर से कि कहीं ये सोनार सिस्टम चीन के हाथ में लग जाएं। इन तमाम चीज़ों के बाद जो सबसे बड़ी खबर आज की आ रही है वो ये, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि वो खुद शी जिनपिंग यानी चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। उधर दोस्तों, सिडनी में क्वाड की मीटिंग होनी थी, जिसमें भारत भी शामिल होने वाला था। तो बाइडेन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पोस्टपोन कर दी कि भाई मैं नहीं आ सकता। तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी पीछे हट गया। ऑस्ट्रेलिया ने भी कह दिया कि भाई हम भी इसमें शामिल नहीं होंगे। देखते ही देखते ये क्वाड की मीटिंग से सभी देश क्वाड के पीछे हट गए और ये मीटिंग कैंसिल हो गई है। नॉर्थ कोरिया अपनी पहली मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, जिसकी तस्वीर बिल्कुल एक्सक्लूसिव आपके सामने है। अपनी बेटी के साथ किम जोंग उन वहां पहुंचे, जिस जगह सैटेलाइट का उन्होंने निरीक्षण किया, जिस जगह सैटेलाइट बनाई जा रही है, किम जोंग की बेटी उनके साथ नजर आ रही थी। लोकेशन कौन सी है खुलासा नहीं हुआ है। इस प्रोजेक्ट से जो पहला सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, खुफिया सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, जो कि किम जोंग करवा रहे हैं, इससे पहले से ही अमेरिका और अमेरिका के साथी डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं और मना कर चुके हैं किम जोंग उन को कि इस तरह की हरकत ना करें। उधर दोस्तों, इटली का बुरा हाल है। जितनी पूरे साल में बारिश नहीं होती, उससे ज़्यादा 24 घंटों में ही इटली में बारिश हो गई है, जिसकी वजह से 8 लोगों की मौत हो चुकी है और हज़ारों लोग अभी लापता हैं और प्रशासन पूरी तरह से परेशान है।
Forse c'è qualcuno a piano terra. È un gatto. उधर दोस्तों धर्म संकट में पड़ चुका है भारत। दोस्तों 2021 से पहले अफगानिस्तान के पुरानी सरकार के जो एम्बेसडर थे वो भारत में अभी भी मौजूद हैं। तालिबान की सरकार के आने के बाद तालिबान की गवर्नमेंट की तरफ से जो एम्बेसडर बनाए गए थे वो भारत के लिए कोई बनाया ही नहीं गया था। वो पुराने ही समय के पुरानी सरकार के एम्बेसडर अभी भी भारत में मौजूद हैं। लेकिन अब बड़ी मुसीबत भारत के लिए हो गई है कि अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक तालिबानी शख्स को भारत के लिए अपना एम्बेसडर चुना है। ऐसे में भारत मुश्किल में इसलिए है क्योंकि भारत ने अभी मान्यता नहीं दी है तालिबान को। तो ऐसे में अगर तालिबानी नेता भारत में आता है तो फिर ये कहा जाएगा कि भारत तालिबान के साथ काम कर रहा है। और अगर तालिबान को मान्यता नहीं देता है और मना करता है कि हम आपका एम्बेसडर अफगानिस्तान का नया एम्बेसडर अपने देश में नहीं आने देंगे तो तालिबान भारत से चिढ़ जाएगा। अब भारत की विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है और सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है कि ये तो अफगानिस्तान की सरकार का आंतरिक मामला है, ये हमारा कोई मुद्दा नहीं है, वो चाहे जिसे भी एम्बेसडर बनाए। दोस्तों ये है 56 इंच की औकात और ये है लाल आंख का टेढ़ापन। मेरे दोस्तों तुर्की हमेशा से पाकिस्तान का साथ देता है कश्मीर के मुद्दे पर। कश्मीर में G20 की मीटिंग होने वाली है जिस पर पाकिस्तान विरोध जता चुका है और भारत से इस पर टकराव भी हो चुका है। उम्मीद ये की जा रही थी कि पाकिस्तान का दोस्त तुर्की G20 की मीटिंग में खुद शामिल नहीं होगा, कश्मीर नहीं आएगा। लेकिन G20 से पहले उसी कश्मीर में भारत की तरफ से Y20 नाम की एक मीटिंग रखी गई जिसमें अलग अलग देशों से युवाओं की पूरी टीम, युवाओं का दल आया जिसमें तुर्की का युवा दल भी मौजूद था। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब लग रहा है कि भारत से रिश्ते मजबूत करने की चाहत तुर्की रखता है और कश्मीर के मामले पर, मुद्दे पर अब तुर्की पाकिस्तान के साथ नहीं है। दोस्तों इस इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।